जय माता की। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने का विधान है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या है और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली यानी तप का आचरण करने वाली देवी। वही देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। मान्यता है कि माँ की पूजा करने से व्यक्ति को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही भक्त के अंदर तप करने की शक्ति आती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना के साथ व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप हैं, यानी तपस्या का मूर्तिमान रूप हैं। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है, इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी के चरणों में अर्पित करें। चूंकि माँ को चीनी और मिश्री काफी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी। इन्हीं चीजों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी पूजा विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके वस्त्र पहन लें। इसके बाद कलश की पूजा विधिवत तरीके से करें। इसके बाद माँ दुर्गा और उनके स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। सबसे पहले माँ को जल अर्पित करें। इसके बाद फूल, माला, रोली, सिंदूर आदि चढ़ा दें। इसके बाद एक पान में सुपारी, लौंग, इलायची और बताशा चढ़ा दें। फिर भोग में मिठाई या फिर शक्कर का भोग लगाएं। इसके बाद फूल के माध्यम से जल अर्पित कर दें। फिर घी का दीपक और धूप बत्ती जला दें और दुर्गा चालीसा के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके बाद हाथ में एक फूल लेकर माँ का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। अंत में फूल माँ के चरणों में अर्पित कर दें और विधिवत तरीके से आरती कर लें। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।